मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उन छोटी बातों से बहुत बड़े बड़े मीनिंग निकलते हैं। आज चंद एक लाइनें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद ज़रूर आपके जहन में कुछ कुछ बातें अच्छी महसूस होंगी। किसी ने ठीक ही कहा है, शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब बोलो मीठा बोलो। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे सो घाव। ये भी ठीक है कि जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो नहीं वह आकर भी भाग जाएगा। जब भी अहंकार हो, अपनी शख्सियत पर एक फेरा शमशान का जरूर लगा देना। जब भी अपने परमात्मा को प्यार हो, किसी भूखे को अपने हाथों से खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर हो, एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लेना। जब भी कभी आपका सिर श्रद्धा से झुका हो, अपने माँ बाप के पैर जरूर दबा देना। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं, मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। ये शब्द जो हैं, ये बिना किसी वजह से नहीं है, इनका मीनिंग है एंजॉय एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। टुडेज ब्यूटीफुल मोमेंट्स आर टुमारोज ब्यूटीफुल मेमोरीज, डोंट मिस इट। संसार में आज भी सबसे अच्छे मित्र संरक्षक यदि है तो वो है माता पिता, जिसके गुस्से के पीछे भी बिना किसी लालच के बेइंतहा मोहब्बत छिपी है। मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। ये कफन, ये जनाजे, कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। मेरे मालिक, खुश नसीबी के लिए ये ही काफ़ी है कि मैं तेरा बच्चा हूँ, और मेरे परवर के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा मुशाद और मेरा इष्ट है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। इंसान ना कुछ हराकर सीखता है, ना कुछ रोकर सीखता है। जब भी कुछ अलग सीखता है तो या तो किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। Beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negative things. खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी की बुराई का वक्त ही ना मिले। यदि आपको अपना दर्द महसूस होता है तो आप जीवित हैं, और यदि आपको दूसरों का दर्द महसूस होता है तो आप एक इंसान हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी मंजिल तक जाने के लिए। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। कसौटी में गंगा रखो, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो, फिर स्वर्ग में जीने की क्या ज़रूरत है? यही स्वर्ग है मेरे दोस्तों। मैं प्रभा मेहता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अपने जीवन के 42 इयर्स इस भारत सरकार को देके मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जीवन की सच्चाई को बहुत नज़दीक से देखा है। और कई बार इस उम्र में आने के बाद ये लगता है कि हम अगर अपने एक्सपीरियंस से किसी को फ़ायदा दे सकें तो बहुत
फॉर्चुनेट हैं। मैं ये कहूँ कि जीवन सबके लिए एक अलग कहानी है तो शायद गलत नहीं, सच होगा। लेकिन जीवन की कुछ सच्चाई है जो सबके साथ एक समान है। उस सच्चाई को कई बार हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कई बार समय लगता है, लेकिन उस सच्चाई को ना एक दिन समझना पड़ता है, और समझने में जो सुख व सुकून है वो बहुत जल्दी हमें सक्सेसफुल करता है, हमें संतुष्ट करता है, डाउन टू अर्थ करता है और एक भले इंसान बनाता है, और सबसे ज़्यादा भगवान के नज़दीक कर देता है। उस समय जीवन बड़ा सरल हो जाता है। ये सब मेरा मानना है, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस से जानी ऐसी सच्चाई मैं शब्दों में लिखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। अगर आप 2-4 बार भी पढ़ोगे, ज़रूर आपके भी जहन में आ जाएगा, जो कभी ना कभी आपको मदद ज़रूर करेगा। मैं यही कहूँगी कि आप इसको हो सके तो सुने, कोई बदलाव ला सकें तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगी। थैंक यू।